हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि सदिश किसे कहा जाता है, अदिश किसे कहा जाता है और कौन सी भौतिक राशि टेंसर होती है। आज हम लोग जानेंगे रेस्ट एंड मोशन के बारे में कि कोई पार्टिकल कब विराम में कहा जाएगा, कब उसे हम रेस्ट में कहेंगे और कब उसे कहेंगे कि यह पार्टिकल है मोशन में। तो आज का टॉपिक है मेरा रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ विराम एवं गति। विराम एवं गति। तो पहला सवाल उठता है कि विराम किसको कहते हैं, जिसे आप रेस्ट कहते हो। हिंदी नहीं समझ पा रहे होगे, विराम आप नहीं सुने हैं लेकिन रेस्ट जरूर सुने होंगे। विराम जिसे क्या कह रहे हैं, रेस्ट। तो देखिए इसका डेफिनेशन है कि यदि किसी पार्टिकल, किसी कण, किसी वस्तु का स्थिति किसी अस्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपरिवर्तित हो, तो यह कहा जाता है कि वह वस्तु विराम में है। यह समझा जाता है कि वह वस्तु विराम में है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी अस्थिर पिंड के सापेक्ष समय के साथ अपरिवर्तित हो तो यह कहा जाता है कि वह वस्तु अस्थिर है, विराम में है। ये हमने विराम लिखा है, विराम में। तो यदि पोजीशन नहीं बदले किसी भी वस्तु का किसी अस्थिर पिंड के सापेक्ष, ऐसे तो आप देखेंगे तो पोजीशन हर वस्तु का बदल रहा है। अगर हम यहाँ खड़ा हैं तो हमारी पोजीशन इस स्पेस से अगर जो कोई जाकर देखेगा तो मेरा पोजीशन बदल रहा होगा, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। पृथ्वी अपने धुरी पर परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो ऐसे स्थिति में मेरी पोजीशन समय के साथ बदल रहा होगा। लेकिन अगर किसी स्थिर पिंड के सापेक्ष देखें जो कि ग्राउंड पर ही है, उसके सापेक्ष मेरी स्थिति अगर नहीं बदलती है, तब हम कहेंगे कि हम क्या हैं, रेस्ट में। और भी कोई पार्टिकल अगर वैसे कंडीशन को फुलफिल करता है, वैसे स्थिति को बनाता है, वैसे स्थिति में है, तो उसे भी हम लोग कहेंगे कि वस्तु रेस्ट में, विराम में। अब गति जस्ट इसका उल्टा हो गया। किसी अस्थिर पिंड के सापेक्ष समय के साथ उसकी स्थिति बदलती हो, है ना। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ किसी अस्थिर पिंड के सापेक्ष बदलती हो तो कहेंगे कि वस्तु गति में। तो गति को भी यहाँ हम लोग परिभाषित कर देते हैं। गति जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोशन। इसका डिफिनीशन क्या होगा? यदि किसी पिंड का, किसी वस्तु का, यदि किसी पिंड की स्थिति किसी अस्थिर पिंड के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तित हो मतलब बदल रहा हो। एकदम हम जीरो से लेकर चलेंगे, परिवर्तित हो तो यह कहा जाता है कि
पिंड गतिशील है या पिंड गति में है? गति में। अब इसका ग्राफ कि कोई गतिशील पिंड का ग्राफ कैसा होगा और विराम में अगर कोई पिंड है तो उसका ग्राफ कैसा होगा। गति के प्रकार, गति कई प्रकार के होंगे। एक रैखिक गति, एक विमीय गति जिसे बोलेंगे, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति, समरूप गति, असमरूप गति, घूर्णन गति, सरल आवर्त गति, वृत्तीय गति। तो तरह तरह के गति हम लोग पढ़ेंगे। तो विराम एवं गति स्टार्ट हो गया है। आप अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों और इसको हम पूरा करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग विराम एवं गति का ग्राफिकल स्टडी करेंगे, ग्राफ देखेंगे, उसके बाद गति का समीकरण देखेंगे, छोटे छोटे प्रश्न बनाएंगे, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव डील करेंगे। ओके, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिए। मेरा ये प्रयास है कि आपका एक भी क्वेश्चन साइंस से नहीं छूटे। थैंक यू।